श्री गुरुदेव दत्त। स्टॉक कर लो, ये स्टॉक कर लो, सोना चांदी का स्टॉक कर लो, पीतल का स्टॉक कर लो। हमें क्यों पूछते हो भाई? हैं? हमें क्यों पूछते हो? तेरी मत्ती मर गई है तो कर लो। हाँ, कर लो। हमने तो कब से बोला, जब से ये सोशल मीडिया की दुनिया है तब से बोला है कि शेयर बाजार और सोना चांदी पित्तल के सट्टा बाजार में मत पड़ना, किसी भी मेटल के सट्टा बाजार में मत पड़ना। बोला है ना? हाँ, साला कमाए तू है। हाँ, और गिर जाए तो हमको हमको भुगतने का है। कोई साला हमका सलाह, हमारी सलाह से कमाते हैं तो हमको कुछ देने आते हैं कि बाबा ले लो, आश्रम बना लो ये पैसे का है। मुफ्त में हमको क्यों घिसकते हो? फिर भी पूछ रहे हो तो बता दूं, सुन लो, तेरी ताकत है तो। क्या पूछते हैं सर? पित्तल का स्टॉक कर दूं, सोने चांदी का स्टॉक कर लूं? करो, हमें क्या। ये प्रकृति को भी मालूम है ये बिन जरूरी है। ये प्रकृति को भी मालूम है कि जितना भी बिन जरूरी तुमने पृथ्वी माता का दोहन करके एकत्रित किया है, वो सभी प्रकृति एक दिन ले जाएगी। जितना भी तुमने पृथ्वी माता का दोहन करके एकत्रित किया है, इंसानों का खून चूस के एकत्रित किया है, वो भी सभी प्रकृति एक दिन ले जाएगी। और वो कालखंड में, यही कालखंड, कुछ दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीसा, अभी ये 2026 है तो ज्यादा से ज्यादा 2036, क्योंकि 38 से तो सुवर्ण युग है, तो 26 से 36 के बीच तुमने इंसानों का दोहन करके या प्रकृति का दोहन करके जितना भी सोना चांदी पित्तल एकत्रित किया है, सब ले जाएगी प्रकृति, सब ले जाएगी। चाहे वो जल तत्व से ले जाएगी, चाहे वो अग्नि तत्व से ले जाएगी, है? चाहे वो भूकंप से, चाहे वो सुनामी से, चाहे वो चक्रवात से, है ना, चाहे वो राष्ट्रद्रोह के स्वरूप में, तो किसी भी प्रकार से वो आपके पास जितना भी संचित बिन जरूरी अति जितना भी सोना चांदी पित्तल है, और जितना भी आपने प्रकृति का दोहन करके अच्छे इंसानों का खून चूस के जितना भी एकत्रित किया है, वो सब 2036 तक ये प्रकृति जल तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, भूकंप से, सुनामी से, चक्रवात से राष्ट्रद्रोह के स्वरूप में ले जाएगी। सुनना है तो सुन ले। इसीलिए बाबा किसी के सोने चांदी और पित्तल के व्यापार में पड़ता ही नहीं है। हाँ, और एक अज्ञानी तो पूछ रहे हैं कि सोना नहीं खरीदूं तो सोने का बॉन्ड खरीदूं, है? खरीदो फिर भुगतो, हमें क्या है? सोना खरीदो, सोने का बॉन्ड खरीदो, कुछ भी खरीदो, अरे सब इंश्योरेंस कंपनी भी फेल हो जाने वाली है। इतना मास डिस्ट्रक्शन होगा को किसी को पेमेंट ही नहीं कर पाएगी। सभी बैंकिंग अवस्था चरमरा जाएगी, क्यों कितना एकत्रित करोगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि गुरु महाराज, क्या मैं सोने का स्टॉक कर लूँ, चांदी का स्टॉक कर लूँ, पित्तल का स्टॉक कर लूँ? तो हमारा यही जवाब है कि जितना भी तुमने ये पृथ्वी माता का दोहन करके इंसानों का खून चूस के एकत्रित किया है, और जितना तेरे को जरूरी है उससे ज्यादा तुमने जो भी एकत्रित किया है, चाहे वो सोना है, चांदी है, चाहे वो पित्तल है, चाहे कोई भी धातु तत्व है, वो सब प्रकृति जल तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, भूकंप से, सुनामी से, चक्रवात से
राजद्रोह या राष्ट्र के द्रोह के स्वरूप में आपसे ले जाएगी, छीन के ले जाएगी। तो कई लोगों से तो इस तरह से छीन लेगी कि उसकी लाश भी रास्ते पे पड़ी होगी, उसके अंग पे ये सोने चांदी के गहने भी होंगे, न तो कोई उसको जलाने वाला मिलेगा, दफनाने वाला मिलेगा, और न किसी को इंटरेस्ट होगा उसके गहने में, क्योंकि जहाँ जहाँ तक देखो शमशान शमशान, वो क्या करेगा वो सोना चांदी पित्तल को, है? ये सोना चांदी पित्तल, ये सभी तत्वों से पृथ्वी का बैलेंस होता है। आपका शरीर भी पंच महाभूत के तत्वों से बना है। एक दिन आत्मा ये जीव चला जाता है और फिर से वो शरीर पृथ्वी माता को समर्पित हो जाता है, क्योंकि पंच महातत्वों में पृथ्वी का भी तत्व होता है। जला देते हैं तो राख बन जाती है, राख के स्वरूप में फिर पृथ्वी में मिल जाता है, दफना दे तो मिट्टी में मिल जाता है। तो आपका शरीर भी पंच महाभूत से जो बना है वो भी फिर से प्रकृति ले लेती है, अपने में समा लेती है। उसी प्रकार ये सोना चांदी पित्तल जो भी आपके पास एक्सेस है वो सब वो अपने अंदर समा लेगी। आप गाय माता का दोहन करते हैं, उसका दूध छीन लेते हैं, निचोड़ के दूध निकाल देते हैं, लेकिन उसका चारा इतना नहीं देते, उतना खाना नहीं देखते। हम देखते हैं ना कई लोग जो ये गाय का पालन करते हैं, पशु पालन, गायों की हड्डी दिखने लगते हैं। आज का कोई ऐसा इंजेक्शन आया जिससे गाय दूध ज़्यादा देती है, तो कहते हैं कि उसके शरीर की जो चर्बी है वो पिघल के, क्या करे। अब ऐसा कलयुग है, तुमको लगता है ये काना टिकने देगा? तो जिस प्रकार से गाय का दोहन करके तुम दूध ले जाते हो, उसको इतना चारा भी नहीं देते, उसी प्रकार ये पृथ्वी माता का दोहन करके तुमने जो भी ज्यादा एकत्रित किया है, एक्स्ट्रा एकत्रित किया है, वो सब पृथ्वी माता, ये प्रकृति, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, भूकंप, सुनामी, इस प्रकार के उसके विविध स्वरूप से तेरे से छीन के ले जाएगी। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं ना कि मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो। हम कई बार बोलते हैं कि आपके पास जो धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य है, परमात्मा की कृपा से है, या आपने किसी भी प्रकार से एन कैन प्राप्त किया है, तो उसको सद्मार्ग में खर्च कीजिए, नहीं तो एक दिन ये पूरा प्रकृति ले जाएगी। किस प्रकार से ले जाएगी अभी बताया। तो पृथ्वी माता भी और ये प्रकृति अपने मूल स्वरूप को फिर से प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से सभी इंसानों के पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, मेटल है, जो वो डिजर्व नहीं करता, वो सब ले जाती। आप तरोले देवों की संपत्ति क्यों कहीं? इसलिए देखो आप मंदिरों में सब उसको रखा जाता है, क्योंकि वो देव की संपत्ति, वो संग्रहावती नहीं, वो देव की संपत्ति है। तो भगवान को जितना चढ़ा जाए तो उधर रखना पड़ता है, वो देव की संपत्ति है। ये सोना चांदी सब पित्तल जो भी बोलो, और ये सभी आपके शरीर का मालिक भी तो प्रकृति है, पृथ्वी है? तुमने समझ लिया कि ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर है तो तुमसे छूट के जाता है, एक दिन तो ये शरीर भी तुम्हें छोड़ देता है ना। तो ये पिछले 50-100 साल में भी जो हमने पृथ्वी का भी दोहन किया है, जैसे गाय माता, बाकी है जो उसमें से पेट्रोल भी निकाल देते हैं, गैस भी निकाल देते हैं, बस उसका ड्रिलिंग कर करके उसका दोहन करते रहते हैं। जैसे गाय माता की हड्डी दिखने लगी वैसी हालत पृथ्वी की हो जाए, उसके पहले प्रकृति सबसे ये ले जाएगी। तो जिसके पास एक्स्ट्रा है वो तो पहले ही ले जाएगी।
और जिसने लोगों का खून चूस के इकट्ठा किया है उस वो भी ले जाएगी, और सत्ता बाजार वगैरह देगी तो बार बनने वाली है, बैन बजने वाला है। ये तुम्हारे बाप का थोड़ा है कि तुमने उसके ऊपर सत्ता खेला। तेरा क्या है कालिया, है कुछ नहीं है। तुम्हारा और मेरा इधर कुछ नहीं है। ये शरीर भी उसका है, ये श्वास भी उसकी है, ये आंखों से देखने वाली ज्योति भी वो है, सोचने वाली बुद्धि भी उसने दी है, खाने की शक्ति भी उसने दी है, काम करने की शक्ति भी। तू मेरा मेरा समझ के मर रहा है, इसीलिए गुरु महाराज ने बोला तेरा तेरा कर, ये मेरा मेरा को छोड़, नहीं तो मरेगा साला, डूबेगा, पीटेगा, जलेगा। नहीं समझा? ये तो गुरुवाणी है। आज प्रातःकाल में क्या बताऊं, बोला है तो आपको बोल रहा हूँ। सुबह 5 बजे, 5 बजे, हाँ 5:10। मेरी वाणी नहीं है, सुनना है तो सुनो, नहीं तो मरो, पीटो, जलो, जो तुम्हारा भाग्य हो। है? जिसने भी इधर इधर से जो भी एकत्रित किया है देख लो, नहीं तो प्रकृति का इंसाफ बहुत क्रूर होता है। वो जल तत्व से, वायु तत्व से, अग्नि तत्व से, भूकंप से, सुनामी से। बोला है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह गिरी, तुम्हारा थोड़ा है, वो मिट्टी भी उसकी है, तो फिर वो मिट्टी को वो अपनी मिट्टी में मिला देती है। एक मकान के अंदर कितने तत्व होता है, देखो ये सब पृथ्वी का है ना, ये लकड़ी, ये दीवार, ये कलर, सब। हिंदी में एक शब्द है आप और ले, अंग्रेजी में भी शब्द है गिव एंड टेक। देखो सब में क्या लिखा है, पहले है क्या शब्द है आप, मतलब दुनिया को दो, फिर परमात्मा तेरे को जो ले तू ले, फिर दो, फिर ले, फिर दो, फिर ले। और ये सारा बोलते हैं मैं सोने का स्टॉक कर दूं, चांदी का स्टॉक कर दूं, पित्तल का खरीद दूं। अरे सब घूमने वाली चीज है, तेरे घर में रखेगा तो कब तक सब ले जाएगी। और तूने पृथ्वी का दहन करके जो किया, ये तो देव की संपत्ति है, सत्ता बाजार करेगा, जन्मों जन्म तक गरीबाई रहेगी। फिर जोशी को बताता रहना कुंडली है, जोशी भी सोचता रहेगा साला इसका क्या करूं, ग्रह ही ऐसा है। फिर बोलते हैं कि ज्योतिष के पास जाते रहो, हमारा कुछ होता नहीं। कैसे होगा, तेरा सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि कोई रिपेयर ही नहीं कर सकता। कई गाड़ी बिगड़ जाती है ना, वो मैकेनिक भी ना बोलता है दे दो इसको भंगार में, हाँ, लोखंड के भाव बेच दो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर अगले जन्म में ऐसी कुंडली पाप करना है तो करो, सोना चांदी का सत्ता बाजार, पित्तल का, देव की संपत्ति का, शेयर बाजार का, जन्मों जन्म गरीबाई रहेगी। और समझा रहा हूं मैं, आप ले, गिव एंड टेक, अभी अंग्रेजी में भी यही बोला है। प्रकृति परमात्मा की शब्दों की रचना देखो कि पहले गिव, देव, दो दो, फिर लो। लो मतलब वो भगवान देता है, तुम्हारी किस्मत से मिलता है, कैसे आया वो भी मालूम नहीं पड़ता। तुम तो लोगों का खून चीसते हो, इधर इधर का करते हो, उल्टा सीधा करते हो, राष्ट्र के विरुद्ध जाके भी अपना सब पेट भरते हो या एकत्रित करते हो, तो फिर भोगतोगे, जन्मों जन्म की गरीबाई भोगतो। तो सोना चांदी ये के सत्ता बाजार से, पित्तल के सभा से दूर रहना भैया। धार्मिक धर्म के स्वरूप से बोल रहा हूँ, सनातन धर्म के बेस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये मेरी सोच है, गुरु की वाणी है जो सुबह सुबह बताई है। अदरवाइज तुमको जो ठीक लगे तुम करो भैया, तुम्हारी जिंदगी है, हमें तो जिम्मेदारी दी है। तो आपके पास आके ये बस सुबह में आके बक 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 करते रहते हैं। तुमको अच्छा लगे तो सुनना, नहीं लगी तो वीडियो डिलीट कर देना, है ना भाई। सब कुछ अपने पास टेक्नोलॉजी तो है। हाँ, वो बोलते हैं गुरु महाराज आप किसी को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलते, लाइक करने का। अरे भाई ये सब तो परमात्मा की वाणी है, सब्सक्राइब करे ना करे, लाइक करे नहीं करे, हमको क्या लेना देना। हम तो आके बोल के चले जाते हैं, जिसको सुनना है वो करेगा, नहीं सुनना है तो नहीं करेगा। यहाँ कोई हमको तो कोई एक्सेप्टेशन है नहीं, आपसे पैसा कमाना नहीं है, है ना। तो फिर ठीक है,
संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।